हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार में? सुरभि शर्मा आपको बताऊंगी यूपी और पंजाब की आने वाली विधानसभा चुनाव की बड़ी खबर। आज यूपी की योगी सरकार और पंजाब चन्नी सरकार दोनों ने अपनी कैबिनेट का किया है विस्तार और योगी सरकार में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं पंजाब की चन्नी सरकार में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। चन्नी ने अमरिंदर के फेवरेट मिनिस्टर का पत्ता काट दिया। नए मंत्रियों ने कहा कि नई उमंग और नए जोश से काम करेंगे। वैसे जोश ठीक है, लेकिन कैप्टन की नाराजगी को लेकर चन्नी सरकार ही नहीं, आला कमान को भी टेंशन है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज योगी सरकार के कैबिनेट की रही। 7 मंत्री बनने थे, लेकिन सुबह से ही कई नाम फ्लोट होते रहे और देर शाम तक 7 मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ गई और 6 बजे के करीब सभी 7 मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ भी दिला दी, जिसमें कांग्रेस से आए ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इसके अलावा पलटू राम, छत्रपाल गंगवार ने राज्य मंत्री की शपथ ली है और साथ ही संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति को भी शपथ दिलाई गई है। तो जो नाम आज कैबिनेट विस्तार में सामने आए हैं, जिन्हें शपथ दिलाई गई है, उसकी एक एक डिटेल इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि यूपी की कैबिनेट में इस वक्त किए गए विस्तार को लेकर पूरा विश्लेषण हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहां जो नाम आज सामने आए, योगी के नए 7 मंत्रियों की खासियत क्या है, ये जानना जरूरी है। पहले वो हम बता देते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि इन 7 लोगों को ही योगी कैबिनेट में आखिर चुना क्यों गया है। यहां सबसे पहला नाम जितिन प्रसाद का आपके सामने है। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण चेहरे हैं और कांग्रेस से बीजेपी में भी शामिल हुए। यूपीए सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, शाजापुर धोरा से सांसद रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। लेकिन अब इनका पूरा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। बीजेपी के नए ब्राह्मण नेता कहे जा रहे हैं और बीजेपी को भरोसा है कि 2022 चुनाव में ब्राह्मणों को नजदीक ये ले आएंगे और बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। अब जितिन प्रसाद के बाद आपको बता दें, ब्राह्मण वोटर्स पर दावा तो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब कर रही है, लेकिन ब्राह्मण जाएंगे किधर, ये अभी तक पहेली है। अब योगी सरकार ने संगीता बलवंत बिंद को भी शपथ दिलाई है। मल्लाह जाति से आती हैं, इनको जगह देकर निषाद मल्लाह को बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। गाजीपुर सदर सीट से विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी हैं और बीजेपी को ये उम्मीद है कि 2022 में इनका मंत्री बनना फायदेमंद जरूर रहेगा। दिनेश खटीक, ये तीसरा नाम है। 2017 में हस्तिनापुर से बीजेपी विधायक चुने गए, बसपा प्रत्याशी योगेश वर्मा को हराया। पूरा परिवार संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं और अपने विकास कार्यों की वजह से मशहूर भी हैं। खटीक जाति से आते हैं, योगी की सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा दाव माने जा रहे हैं। पलटू राम सोनकर भी खटीक जाति से ही आते हैं। बलरामपुर सदर सीट से ये विधायक हैं। 2017 में एसपी उम्मीदवार को इन्होंने हराया और बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक प्रखर वक्ता के रूप में भी मशहूर हुए। दलित वोट पर इनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति भी पिछड़ी जाति से हैं। यूपी माटी कला बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी हैं। इन्हें मंत्री बनाकर ओबीसी वोट साधने की कवायद की गई है। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार तराई क्षेत्र का बड़ा कुर्मी चेहरा है, वही से दूसरी बार विधायक बने हैं। कुर्मी वोटर्स में इनकी जबरदस्त पकड़ है। संतोष गंगवार की भरपाई की कोशिश यहां पर बीजेपी ने की है। इसी तरह से संजीव गौन ओबरा विधानसभा सीट से एमएलए हैं। गौन समाज के बड़े नेताओं में शुमार है इनका नाम और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली में अच्छी पकड़ है इनकी। तो यहां आपको हमने ये भी बताया कि आखिर क्या वजह रही जो इन मंत्रियों को जगह दी गई है। अब योगी की सोशल इंजीनियरिंग का गणित है क्या, वो भी समझ लीजिए। बीजेपी की कोशिश यूपी के जातिगत समीकरणों को बैलेंस करने की है और जिन चेहरों को मंत्री बनाया गया है, उनकी जातियां यूपी की सियासत में अहम जगह रखती हैं। ऐसा क्यों है, आंकड़ों के जरिए अब जरा समझिए। जितिन प्रसाद मंत्री बने हैं। अभी आपको आंकड़ों के जरिए इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि यहां पर कास्ट फैक्टर, कास्ट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब जितिन प्रसाद मंत्री बने हैं तो उनका प्रभाव 12 से 14% ब्राह्मण वोटर्स पर पड़ेगा। संगीता बलवंत बिंद मल्लाह निषाद जाति से आती हैं और 4% यहां पर हैं ये, लेकिन
42 से 45% पूरी पिछड़ी जाति को मैसेज देने की ये कवायद होगी। इसके अलावा उसी तरह से धर्मवीर प्रजापति भी पिछड़ी जाति से हैं। इनको मंत्री बनाकर 42 से 45% पिछड़ी वोटर्स को लुभाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पलटूराम सोनकर, दिनेश खट्रिक एससी समाज से आते हैं, जिनका 20 से 22% वोटर्स पर असर है। छत्रपाल गंगवार पिछड़ी जाति से हैं, कुर्मी वोट 5 से 7% है, उनको खुश करने की ये कोशिश बताया जा रहा है। संजीव कौर एसटी से आते हैं। कुल मिलाकर मंत्रियों की शपथ से जातियों को साधने की ये एक बड़ी कोशिश बताया जा रहा है। हालांकि सिर्फ 7 मंत्री ही नहीं, योगी सरकार ने 4 एमएलसी बनाने की भी सिफारिशों में सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखा है। विधान परिषद के लिए सरकार ने 4 नाम भेजे हैं। शामली के चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बड़े गुर्जर नेता हैं। एमएलसी बनाकर गुर्जर वोट साधने की ये कोशिश है। मुरादाबाद के गोपाल अंजान गुर्जी को मौजूदा उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग के उपाध्यक्ष हैं, पुराने बीजेपी के नेता हैं। इन्हें एमएलसी बनाकर जी जाति के साथ साथ पिछड़ी जाति को भी सकारात्मक संदेश देने की ये कोशिश बताया जा रहा है। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को पहले ही एमएलसी बनाने की बात कही जा रही थी। तो कुल मिलाकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर अब हमने आपको डिटेल तो बताई, लेकिन इससे अब विरोधी अटैक करना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी जहां अपने इस दाव को मास्टर स्ट्रोक बता रही है, वहीं अखिलेश यादव इसे छलावा कह रहे हैं। ट्वीट क्या किया अखिलेश यादव ने, ये भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको प्रतिनिधित्व देने का नाटक रचा जा रहा है। जब तक नए मंत्रियों के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा, तब तो 2022 चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। बीजेपी के नाटक का समापन शुरू हो गया है। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अब यूपी से पहले पंजाब में आपको बता दें, चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल के लिए भी 15 कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ ली है। अब डिटेल उसके बारे में आपके सामने। मंत्रिमंडल के नाम फाइनल होने से पहले कांग्रेस को काफी मंथन भी करना पड़ा था। चन्नी का चंडीगढ़ से दिल्ली तक के लिए कई दौर की मीटिंग्स भी हुई हैं और दिल्ली से लिस्ट फाइनल हुई तो 15 नामों पर फैसला हुआ, जिसमें 7 नए चेहरों को मौका भी दिया गया है और 8 पुराने मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया गया। और जैसा कि उम्मीद थी, मंत्रिमंडल से अमरिंदर के करीबी नेताओं को दूर रखा गया है। वहीं सिद्धू के कई समर्थक विधायकों को भी कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। अब 15 मंत्रियों की लिस्ट में सभी जाति और धर्म का ख्याल रखने की कोशिश कैसे की गई, ये भी आपको बताऊंगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में इसका असर ना पड़े ये, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कैप्टन की जिस तरह से नाराजगी सामने आ रही थी, उसके बाद इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी आला कमान को बहुत ज्यादा टेंशन थी। यही वजह है कि फाइनल लिस्ट से पहले कई बैठकों का दौर चला है और उस बैठक में दिल्ली तक तलब किया गया, जहां पर राहुल गांधी के फैसले पर भी ध्यान रखा गया। वहीं इस बात पर भी गौर किया गया कि सिद्धू किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने लोगों को खुश करने की कोशिश करना चाहते हैं। अब पंजाब कांग्रेस में मंत्रिमंडल को लेकर सियासी घमासान पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कहा, सुनिए। आलाकमान का फैसला सबको मंजूर है। टाइम बहुत कम रह गया, क्या कहना चाहेंगे? कितना? अरे बहुत टाइम है, एक दिन का ही काम टाइम बहुत होता है, अभी तो 100 दिन है। चलिए साहब, जिस तरह दो जो मंत्री थे पूर्व, उनको रोते हुए दिखाई दिए। एक मिनट चलिए साहब, 2 मंत्री। अरे हर कोई आदरणीय है, हर लीडर इम्पोर्टेंट है, हर को किसी को पार्टी की और किसी को सरकार की जिम्मेवारी दी जाएगी। सर, जिस तरह से अंतरकला पार्टी के अंदर चल रही है, कोई अंतरकला नहीं है पार्टी के अंदर, ऑल वेल। पंजाब में चन्नी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। 15 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन सीएम चन्नी की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। विभागों का बंटवारा कैसे होगा, किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये कौन तय करेगा, इस सवाल का जवाब देखिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने आपको यूपी कैबिनेट को लेकर एक डिटेल दिखाई। अब आपके सामने योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट विस्तार पर ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को प्रतिबिंबित करता है। आज का विस्तार हर तबके को प्रतिनिधित्व, सामाजिक संतुलन की भावना और इसके अलावा समरसता का संदेश तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अवसर प्रदान करने की मंशा से ओतप्रोत है। तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया गया है, जबकि आपको ये भी बताया कि योगी सरकार की तरफ से आज हुए कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव की तरफ से भी थोड़ी देर पहले टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए हैं और आज के विस्तार पर तंज भी कसा गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 7 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई है और
पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये प्रयोग किया है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया। सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल में 7 नए मंत्री तो शामिल किए हैं। बीजेपी की ये सारी तैयारी 2022 चुनाव को लेकर है। अब 2022 को लेकर इंडिया टीवी का चुनाव मंच भी एक बार फिर से तैयार है। कोरोना महामारी के बाद ये पहला इतना बड़ा चुनाव होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनके काम की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और उनका कैंपेन भी लॉन्च कर चुके हैं। दूसरी तरफ योगी के विरोधी जातिवादी राजनीति और मुस्लिम वोट बैंक का गणित लगाकर किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्या उनकी ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? क्या यूपी में विरोधी योगी और मोदी की जोड़ी को टक्कर दे पाएंगे? इन तमाम सवालों पर बात करेंगे चुनाव के सबसे बड़े शो चुनाव मंच में, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव समेत यूपी के सभी दिग्गज नेता मौजूद होंगे। तो 29 सितंबर को लखनऊ से रजत शर्मा के साथ देखिए चुनाव मंच। 2022 का जनादेश किसका होगा? उत्तर प्रदेश। सिर्फ इंडिया टीवी पर। और पंजाब में चन्नी कैबिनेट पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी ने क्या कहा, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। पंजाब में आज 15 मंत्रियों ने शपथ ली है और अब सवाल यह है कि किस मंत्री को क्या विभाग मिलेगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने क्या कहा, सुनिए। उन्हीं का पालन किया गया है, लेकिन किसी को किसी अन्य कारण से नहीं किया गया, बल्कि नए 7 लोगों को लेने के लिए एक जनरेशनल चेंज, एक सामाजिक बैलेंस। आप देखिए तो वाल्मीकि पहली बार आया है मंत्रिमंडल में, ओबीसी को स्थान दिया गया है, तो सभी लोगों को, सभी वर्गों को स्थान दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा 2022 में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को जगह बनानी पड़ी। जिन्होंने जगह बनाई है, पार्टी उनका आभारी है, पार्टी उनकी आभारी है और उन लोगों को पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण स्थान दिया कहा जा रहा है कि 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। देखिए, ऐसा ये मामला हमारी पार्टी में केवल पार्टी लीडर श्रीमती सोनिया गांधी आपका क्या मानना है? ये मेरी व्यक्तिगत मानने का कोई सवाल नहीं। मैं तो जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं और श्री चन्नी साहब मुख्यमंत्री हैं, तो दोनों को मिल करके साथ आगे चल करके पार्टी को जीत की तरफ लेकर के जाना है। 2022 में सर 2022 में करप्शन के एलिगेशन आप हमारे जो वर्तमान निर्णय है उसके आलोक में चीजों को देखिए और आप उसके अनुसार जो है उसी के अनुसार मुख्यमंत्री दलित चेहरा ही होगा आगे। मैं सर दलित चेहरा ही होगा, बताइए। देखिए, पार्टी के अंदर जो आज है, दोनों को साथ लेकर के 2022 की जीत के लिए काम करना है। जैसे ही 2022 की जीत हासिल होगी, हम आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए निर्णय लेंगे। पार्टी सर एक लास्ट क्वेश्चन, करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज 6 एमएलए जाते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पे राणा गुरजीत पे करप्शन के चार्जेस हैं, लेकिन उनको हटाया जाए। हमने सारे रिकॉर्ड देख लिए। जब विधानसभा के पटल में रखा हुआ रिकॉर्ड भी देख लिया और उसके बाद ही जो है किसी को, सब लोगों के रिकॉर्ड को देखने के बाद ही किसी को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी और पूर्व हॉकी कप्तान परगत सिंह भी चन्नी सरकार में मंत्री बन गए हैं। शपथ लेने के बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए। जो सरकार के काम है उसको आगे बढ़ाना है और जो भी हमारे इश्यूज हैं उसको प्रॉपरली रिजॉल्व करवाना है। आज जिस तरह से जो चर्चा का विषय बनी हुई थी, लिस्ट में किसको लगाना है, किसको हटाना, कुछ नाम हटाए भी गए हैं। नहीं, वो तो प्रेरोगेटिव, देखो कोई ये नाम अनाउंस ही नहीं हुए थे। सो ये तो मीडिया की प्रोजेक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि जितनी देर ऑफिशियल नहीं कुछ आ जाता तो वो तो गैसिंग ही होता है। कुछ महीनों में पंजाब मंत्रिमंडल है, पंजाब के लोगों के मुद्दे पे खरे उतरेगा सर, आपको लगता है? डेफिनेटली, क्यों नहीं, क्योंकि हमें अपने मंत्रालय जो है उसके लिए जो बिल्कुल क्लीन और क्लियर कट जो है वो पॉलिसीज के ऊपर काम करना पड़ेगा और उनको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। कहते हैं अभी भी नाराज दिख रही है। कोई बात नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं। यूपी और पंजाब में शपथ समारोह की गहमागहमी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिकी दौरा पूरा करके वापस दिल्ली लौट आए हैं। अमेरिका में मोदी के 65 घंटे 24 मीटिंग
कि मिनट टू मिनट डिटेल देखने के लिए चलते हैं पंकज भार्गव के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।